हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो हम सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के जो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत एक ट्रायंगल दिया होगा, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या तरीके से उनको याद करना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आज लेने वाले हैं दोस्तों, सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे जाके क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे आपके लिए बहुत सारे फॉर्मुला लिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। वहां पे जाके आपको सीधा एक्सेस करना और आपका उसका नोट्स बनाकर ले लेना। और एक लास्ट चीज जो अभी तक आपने अभी तक हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप नहीं इंस्टॉल किया हुआ दोस्तों, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके बहुत सारे ब्यूटीफुल से बहुत सारे हमारे क्या आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले, राइट। वहां पे आप लोग को वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें आपको समझ में आने वाली है। साथ ही साथ अगर ये इसमें ना बहुत सारे क्विजेस भी अभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर जाके आपको बहुत सारे क्विजेस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मैं बता दूं कि आज हमारा है मैथ्स 1 का लेक्चर नंबर 2, और जहां पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर हमारा कौन सा 3.2। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एक ट्रायंगल होता है, उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है और एक दूसरा कौन सा होता है, कार्टेशियन। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो हमारा एंगल होता है ना, एंगल्स, और पोलर में देखो एक दिया रहेगा हम लोग को r और दूसरा दिया रहेगा थीटा। तो r और थीटा के टर्म में हमें कभी भी हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए r कॉमा थीटा के टर्म में, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? पोलर। और x कॉमा y जो हम लोग यूजुअली पढ़ते आ रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक का नाम है क्या, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आप लोग को पता है इस ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम लोग पकड़ते हैं y, और जो हॉरिजॉन्टल इसको पकड़ते हैं x, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा r। तो आप लोग को याद होगा साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हमारा हाइपोटेनस, और cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x बाय r हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू y बाय r होगा, दैट मींस y बाय r मतलब क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, x y आप लोगों को मिल जाएगा यहां से। दूसरी चीज, अगर समझ लो हम लोग को कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है, अब इस केस में क्या था, हम लोग को थीटा और r के टर्म में दिया हुआ था, इस तरीके से सॉल्व करना है और x और y निकाल लेना है। मान लो हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है r थीटा के टर्म, सॉरी x y के टर्म में दिया हुआ है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला है कि पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है, देखो इसके अंदर मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है इतना। दूसरी चीज, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे चीज को समझना है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा क्या है, देखो y बाय r, ये क्या है हमारा x बाय r, दोनों कैंसिल होंगे, r कैंसिल होकर क्या बच जाएगा हमारा, सिंपली y बाय x बच जाएगा। और थीटा को उस साइड, थीटा को इधर रखेंगे, tan इनवर्स उधर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, y बाय x। इतना चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब यहां पर ना ये tan थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, अभी कभी कभी क्या होगा कि हमारा जो थीटा है ना, थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो कभी कभी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे ऐसे x y, और मेरे को बोला जाएगा x हमारा पॉजिटिव और y मेरा नेगेटिव, तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी मालूम है, थीटा चेंज हो जाएगी, हमारा ऐसा बन जाएगा। देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब लेंगे ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव होता है, y हमारा नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट में थीटा चेंज होगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये है 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमारा थीटा चेंज होगा जिस भी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा उस हिसाब से। मान लो मेरा x भी नेगेटिव में दिया हुआ है और y भी मेरा नेगेटिव में दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को कंफ्यूज मत करना, इस तरीके से आपको निकालना है। मान लो दोनों भी पॉजिटिव दिए होते, दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा डायरेक्टली हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और मान लो हम लोग को x नेगेटिव दिया हुआ है और y पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इस तरीके से हम लोग को थीटा की वैल्यूज निकालनी है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे साइन रूल को भी पढ़ना है, कोसाइन रूल को भी देखना है, और यहां पर हम लोग सबसे पहले साइन रूल को देखते हैं। तो साइन रूल को अप्लाई के लिए सबसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल।
जहां पे ये मेरा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। एंगल ए के जो सामने वाला साइड होता है उसको लिखते हैं ए, बी के सामने वाला लिखते हैं उसको बी, और एंगल सी के सामने वाला जो साइड है उसको लिखते हैं सी। तो मान लेते हैं सी इसका लेंथ है, ए इसका लेंथ है, और इसका लेंथ क्या है, बी है। इतना क्लियर हो गया। तो इन लोग के बीच का रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। 2r क्या है मेरा, 2 तो समझ में आ गया, आर क्या है, आर मेरा होगा सर्कम रेडियस होगा। इस जो इसके आजू बाजू में अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे ना, इसके आजू बाजू में ऐसे करके सर्कल बनाएंगे और इसका जो रेडियस निकलेगा वो रेडियस क्या होगा, 2r। इस तरीके से रिलेशन आता है। अब आप चाहे तो इसको सिंगल सिंगल करके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ना एक कांस्टेंट ले सकते हैं, इसको अपॉन में ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाला एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट, इसी में से सारी चीजें डिराइव होती है। तो आप एक काम करिए, ये वाला अच्छे से नोट करके रख लीजिए। ये जो हमेशा आप लोग को देखने मिलने वाला जितने भी सम सॉल्व करेंगे ना, ये हम लोग को यूज में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले जो हमारा क्या है, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल एकदम इजी होता है। देखो, जब कॉस ए दिया होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब कॉस बी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सी। देखो बी दिया हुआ है तो मतलब बी को पहले कंसीडर नहीं करना, हम लोग को किसको कंसीडर करना, जो बाकी के दो बच गए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। इस 2c है, इस तरीके से हम लोग कंसीडर करना है। इसी तरीके से सी वाले के लिए भी सेम टू से हम लोग को फॉर्मूला याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो गएंगे। अब यहां पर देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल। फटाफट से सारी चीजों को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये नोट्स में बहुत ज्यादा नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में क्या होगा, अगर ए दिया हुआ तो ए इज इक्वल टू व्हाट, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखो ए को छोड़ा बाकी दो चीजें बच गई ना, बी तो एंगल में सी रहेगा और लेंथ में हमारा बी रहेगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ में सी रहेगा, एंगल में बी रहेगा। इस तरीके से तीनों भी फॉर्मूले आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा हमारा है, हाफ एंगल फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साइन ए बाई 2 क्या होगा, रूट के अंदर साइन ऑफ रूट के अंदर एस माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस माइनस सी अपॉन बी सी। इस तरीके से आ जाएगा। कॉस में अब इसमें क्या बस छूट गया, देखो एस माइनस बी हो गया, एस माइनस सी हो गया, क्या बच गया, एस माइनस ए बच गया। तो वहां पे एस माइनस ए का साथ ही साथ, देखो यहाँ पे दो टर्म है तो वहां पे भी दो टर्म होना चाहिए, तो वहां पे एक मल्टीप्लाई में ऐसा जाता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम टू सेम बी सी रहेगा। tan क्या होता है, साइन ए बाई 2 बॉट डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई 2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a बाई 2 का रूट के अंदर s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए। इस तरीके से tan का वैल्यू आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग ने a बाई 2 का निकाला तो b बाई 2 का भी ऐसे आएगा और c बाई 2 का भी ऐसे आएगा। तो सारे फॉर्मूले को हम लोग क्या करना है, नोट करके रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट मतलब हम लोग अभी हेरॉन्स फॉर्मूला देखेंगे और नेपियर्स एनालॉजी देखेंगे, उसके बाद हम लोग को हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपने हेरॉन्स फॉर्मूला तो पहले से पढ़ा हुआ है। क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में यूजफुल होता है, जिसके अंदर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट के अंदर s, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा s माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट में s माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट में आएगा s माइनस सी। जहां पे हमारा s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और यहां पर a, b और c क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल के साइड। ये समझ में आ गया। अब सिमिलरली नेपियर्स ने अपनी एनालॉजी दी थी जिसमें हम लोग को तीन फॉर्मूला मिलते हैं जो tan और cot के बीच के रिलेशन देता है। तो tan b माइनस सी बाई 2, देखो पहले b माइनस सी है, फिर होगा हमारा c माइनस ए होगा, उसके बाद होगा हमारा a माइनस बी। तो ऐसे तरीके से तीन फॉर्मूले दिए थे। क्या बोलता था, देखो b माइनस सी, तो यहां पर भी क्या है, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। अब यहां पर क्या है, b माइनस सी होगा, क्या बच गया, a, तो cot ऑफ a बाई 2। इस तरीके से ये फॉर्मूले को आप याद कर सकते, ये तीनों फॉर्मूले को भी आपको करना है, नोट कर लेना है। चलो स्टार्ट करें फटाफट से आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब हमको क्या दिया हुआ, पोलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पोलर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्टेशियन। तो यहां पर फटाफट से कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ, हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, √2, पाई बाय 4 दिया हुआ है। दैट मींस हमको क्या दिया हुआ है, r, थीटा दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। तो r की वैल्यू कितनी होगी, √2, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4। हम लोग को पता है x क्या होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है, √2, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos ऑफ पाई बाय 4। पाई बाय 4 यानी 45, 45 पे cos की वैल्यू कितनी थी, 1 बाय √2। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय √2, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ में x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। सिमिलरली जैसे x को निकाला वैसे y को भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू व्हाट, r sin थीटा, क्या हो जाएगा, r sin थीटा। r की वैल्यू कितनी है, √2 sin
थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 यानी कि 45 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, √2 गेट कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 1। तो x, y हम लोग क्या मिल जाएगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को 1,1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग ने फटाफट से निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग को एंगल दिया हुआ 7 पाई बाय 4 और हम लोग को r की वैल्यू दी है 1/2, तो फटाफट से इसको लिख देते हैं। हम लोग क्या दिया हुआ 1/2, 7 पाई बाय 3 दी हुई इज इक्वल टू r कॉमा थीटा। इसको कैसे करेंगे, देखो r की वैल्यू हमको दी 1/2, राइट, r की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा r cos थीटा, राइट है। अब r की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 1/2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 7 पाई बाय 4 है, कितनी 7 पाई बाय 3, सॉरी कितनी है 7 पाई बाय 3। अब हम लोगों को 7 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग को ऊपर वाले टर्म को 3 के मल्टीपल में तोड़ना होगा। तो 7 से कम वाला 3 का मल्टीपल कितना होता है 6, तो इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा 6 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा cos 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। 1/2 cos, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट है। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहां पर आते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। अब देखो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा एक्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा हो जाएगा, राइट है। ये क्या हो जाएगा 1/2 cos ऑफ पाई बाय 3। अब cos ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है, cos ऑफ पाई बाय 3 मतलब कितना cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 में मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज व्हाट 1/4। इसी तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे साइन का वैल्यू, मतलब y की वैल्यू निकालेंगे r sin थीटा से, r sin थीटा, r की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2, साइन थीटा कितना 7 पाई बाय 4। अब 7 पाई बाय 4 देखो ये भी सेम टू सेम हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसको भी सेम वे में सॉल्व करेंगे, हम लोग को लास्ट में मिलेगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो सेम टू सेम साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा √3/4। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। देयरफॉर x, y हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक होगा 1/4 x की वैल्यू और y की वैल्यू हो जाएगी √3/4। इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे हम लोग को दिया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और हमको निकालना होगा पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां पे हम लोग क्या दिया हुआ है 1, -√3, यानी कि क्या दिया हुआ हम लोग को x, y दिया हुआ, ठीक है। अब इस चीज को इधर पे समझ लेते हैं। देखो यहां पे हम लोग समझते हैं x की वैल्यू हम लोग क्या दी है पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या दी है नेगेटिव, तो x यहां पे पॉजिटिव होता है और y यहां पे नेगेटिव होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या होगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे r क्या होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा √x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, -√3 का स्क्वायर इज व्हाट 3, 1 + 3 इज व्हाट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2। तो इधर पे कितना मिल जाएगा हम लोग को 2, r की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 2। अब थीटा निकालेंगे, तो मैंने बताया थीटा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा y बाय x, यानी कि tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव पुट करेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है -√3, तो tan इनवर्स ऑफ -√3/1, -√3/1। तो मैंने क्या बताया tan की वैल्यू हम लोग क्या पुट, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोगों ने 2 पाई माइनस थीटा लिया हुआ है। डायरेक्ट पुट करते तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अब tan की नेगेटिव वैल्यू कहां पे होती है हमारी, tan की नेगेटिव वैल्यू होती है हमारी देखो मतलब tan कितनी हो जाएगी, tan की वैल्यू √3 कहां पे होती है, वो होती है हमारी पाई बाय 3, यानी कि 60 पर। तो ये क्या जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 × 6 6 - 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा 5, तो 5 पाई बाय 3 इज व्हाट अवर थीटा। तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में लिखता हूं यहाँ पे r, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा 2 और ये हमारा है 5 पाई बाय 3। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। देखो दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहां पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू फटाफट निकल जाता है। तो ये क्या दिया हम लोग को 3/2, 3√3/2। क्या दिया हुआ है हमको x, y दिया हुआ, राइट, x, y दिया हुआ, दैट मींस x की वैल्यू है 3/2, y की वैल्यू है 3√3/2। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या r की वैल्यू क्या होती है x² + y², ठीक है, रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट के अंदर x का स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर और इसका क्या स्क्वायर लेंगे तो 3√3/2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो अपन मैं लिखता हूँ 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 3 अबाउट 27, 27 प्लस 9 इज अबाउट 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा, 36 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा सिंपल सा 6, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 6/2, दैट इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 3, आर मिल गया हम लोग को, डन। अब निकालेंगे हम लोग थीटा, थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y की वैल्यू कितनी है 3√3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन x की वैल्यू कितनी 3/2, क्या कैंसिल कैंसिल, क्या मिल गया हम लोग को tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 कहां पे होता है, tan इनवर्स ऑफ √3 हमारा होता है, देखो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एंगल लाई कर दोनों भी पॉजिटिव है, दैट मींस हमारा कितना आ जाएगा π/3, तो थीटा की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई, आर कॉमा थीटा क्या मिल गया हम लोग को, आर कॉमा थीटा मिल गया हम लोग को 3, π/3, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लिखना था पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3, π/3, समझ में आ गया, कोई डाउट कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स छोड़िए तो आपका मैं डाउट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ही फटाफट से समझते हैं। देखो एंगल ए कितना दिया 45 डिग्री, एंगल बी कितना दिया हुआ 60 डिग्री, और एंगल सी कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। एक ट्राइंगल है, अगर दो एंगल्स दिए हुए, तीसरा एंगल फटाफट से फाइंड कर सकते हैं, तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180, देयरफॉर एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हमारा हो जाएगा, देखो बहुत इजीली मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हम लोग को एंगल सी 75 डिग्री, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर साइड। तो ट्रायंगल है, मान लो क्या है, ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए साइड हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा, सी साइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या फाइंड करना है, ए इज टू बी इज टू सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत इजी है। देखो आप लोगों को पता है साइन रूल पता है, तो साइन रूल क्या है, साइन रूल बाय साइन रूल क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, सॉरी कॉस कहाँ लिख रहा हूं, साइन रूल पता तो कॉस लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो दो किसी भी दो को इक्वल ले लो, कोई भी दो को इक्वल ले लो, तो ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, यहां पे क्या लिखूंगा, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं यहां पर क्या नहीं करता हूं, देखो मैं साइन ए बाय साइन बी, साइन ए बाय साइन बी को ऐसे लिख सकता हूं, ओके ऐसे लिख रहा हूं, देखो साइन ए बाय साइन बी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू ए ऊपर ए बाय बी हो गया। सिमिलरली देखो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, इधर पे आ जाएगा सी ऊपर या फिर बी को ऊपर ले लो, तो साइन बी बाय साइन सी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, ऐसा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, मैंने क्या ले लिया, रेशो ले लिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूं साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी इक्वल टू, अब देखो ए इज टू बी इज टू सी हो जाएगा। देखो हम लोग ने प्रोपोर्शन को हम लोग ने क्या ले लिया, इस तरीके से ले लिया, समझ में आया। देखो साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन सी, तो देखो तीनों एक रेशियो में आ रहे हैं, नहीं दिख रहा आप लोग को, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं, देखो हाँ ये दिख रहा रहेगा अभी। देखो क्या कर दिया मैंने, साइन ए अपॉन बी, साइन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो मैंने क्या लिया, तीनों को एक रेशियो में लिया, इसको नंबर 1 डाल दो। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए की वैल्यू, क्या निकालेंगे, साइन ए की वैल्यू। अब देखो हम लोग को ए टू बी टू सी निकालना, तो साइन ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कितनी हम लोग को 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 45 1/√2। सेकंड जाते साइन बी की वैल्यू, साइन बी कितना हमारा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3/2, राइट है। और निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू हम लोग को पता है ना, साइन सी की वैल्यू कितनी होती है साइन 75, साइन 75 की वैल्यू सबको याद होगी, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग इसको दो एंगल में तोड़ेंगे। देखो साइन किस में लिख सकते हैं इसको, सिंपल देखो दो ऐसे एंगल में तोड़ो जिसका आपको वैल्यू पता है, तो मैं इसको 45 प्लस 30 के एंगल में तोड़ता हूं, ठीक है। अब देखो साइन ए प्लस बी बन गया, तो साइन ए आपने पढ़ा हुआ है पहले से, ये 9 स्टैंडर्ड में, सॉरी 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो साइन ए कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, इस तरीके से हमने तोड़ दिया। साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी, वो cos 30 यानी कि क्या होता है √3/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 1/2√2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहां पर बचेगा हमारा, यहां पर बचेगा √3
क्या बचेगा √3 और यहाँ पे बचेगा +1, इस तरीके से बच जाएगा। अब हम लोग को देखो 3 वैल्यूज मिल गए, तो इसको नंबर 2 डालता हूँ, इसको नंबर 3 डालता हूँ और इसको नंबर 4 डालता हूँ। अब इसमें पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर A/B/C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो A/B/C हम लोग क्या मिल जाएगा, sin A की वैल्यू कितनी है 1/√2 इज टू, sin B की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2 इज टू, sin C की वैल्यू कितनी है 1/2√2 √3 + 1। अब देखो पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इक्वेशन को इस LHS में, सॉरी RHS में, तो 2√2 से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा √2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कैंसिल और √2 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज इक्वल टू √6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचेगा √3 + 1 ब्रैकेट में डाल के छोड़ देना है। इस तरीके से आपका A/B/C का वैल्यू आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। आपको मेरे को लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो इसी पार्ट में डाउट आया रहेगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला डाला sin A + B दैट इज इक्वल टू sin A cos B + cos A sin B, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक और नया क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे प्रूफ करने वाले बोलते हैं ना, प्रूफ करने वाले और ट्रिग्नोमेट्री का टर्म होता है, तो उस केस में हमेशा ऐसे जगह स्टार्ट करने होगा जहाँ पे ज्यादा टर्म्स हो। अब मेरे पास LHS में देखूंगा तो मेरे पास एक टर्म है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टर्म है, तो मैं कहां से स्टार्ट करना चाहूंगा, RHS से। ठीक है, RHS से मैं स्टार्ट करूंगा, तो RHS में मुझे क्या दिया हुआ है, B - C/A cos A/2। ठीक है, RHS स्टार्ट कर देगा, इसको नंबर 1 डाल के फिलहाल छोड़ के रखता हूं। अब B और C की वैल्यू और A की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमको पता है A अपॉन, ठीक है रुको एक सेकंड ना, sin A/A इज इक्वल्स टू sin B/B इज इक्वल्स टू sin C/C इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा K, कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो sin A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K × A। ठीक है, दूसरा sin B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K × B, तीसरा sin C इज इक्वल्स टू व्हाट K × C। इस तरीके से हम लोग को 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पर अरे एक सेकेंड गड़बड़ की मैंने, देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा थोड़ा सा गड़बड़ किया, मुझे चाहिए थी A और B और C की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा A और B और C की वैल्यू वहां पर लेके जाऊंगा और सिंपली क्या कर दूंगा, देखो तो sin A क्या हो जाएगा, sin A ऐसे रहेगा, K नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू A, यहाँ पे sin B वैसे रहेगा, K नीचे आ जाएगा, हो जाएगा हमारा B, और यहाँ पे क्या sin C, यहाँ पर क्या जाएगा K नीचे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C। इस तरीके से हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग करेंगे पुट, तो हमारा देखो RHS क्या बन जाएगा, RHS इज इक्वल्स टू व्हाट, B की वैल्यू पहले पुट करो, तो क्या बन जाएगा sin B अपॉन K माइनस C की वैल्यू पुट करो sin C अपॉन K होल डिवाइडेड बाय sin A/A। देखो दोनों के बेस में क्या है, K सेम है, ऊपर नीचे दोनों के K कैंसिल, तो sin B माइनस sin C अपॉन sin A बच जाएगा। तो RHS हमें क्या मिल जाएगा, sin B माइनस sin C अपॉन sin A। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर मैं डालूंगा sin B माइनस sin C का फॉर्मूला, sin B मतलब sin A माइनस sin B का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या है, B और C है, तो यहाँ पर B और C के टर्म में डालेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो sin B, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, देखो sin A माइनस sin B रहेगा, तो फॉर्मूला बनता है 2 cos, देखो माइनस इसलिए पहले cos आता है, प्लस रहता तो पहले sin आता, तो यहाँ पर क्या माइनस cos A + B बाई 2, यहाँ पर क्या होगा sin A माइनस B बाई 2। इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से आते हैं और फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा sin नहीं cos, यहाँ पे 2 cos, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर B + C डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा sin के बाद क्या आ जाएगा sin, ठीक है sin B माइनस C बाय 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब होल डिवाइडेड बाय, अब यहां पर क्या करेंगे, नीचे देखो sin A है, sin 2A होता तो क्या लिखते हैं 2 sin A डॉट cos A, sin A है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin A/2 डॉट cos A/2। इतना क्लियर हो गया, cos A/2। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां पर एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखो A + B + C इज इक्वल टू व्हाट पाई, यानी कि 180। तो A प्लस, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है B + C, तो B + C को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और B + C इज इक्वल टू पाई माइनस A, दैट इज B डिवाइडेड बाई, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 भी कर दे तो भी चलेगा, तो B + C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू π/2 माइनस A/2। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये वाली चीज को क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करने वाला। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा लिख दूंगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा
टू टू गेट कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, कैंसिल करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस क्या आ जाएगा a बाई टू, और यहाँ पे क्या जाएगा साइन b माइनस c बाय टू। इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक टर्म हम लोग लिखना भूल रहे, देखो आर में हमारा cos a बाई टू यहाँ पर था, इसको लिखना भूल रहे, तो cos a बाई टू cos a बाई टू। अब यहाँ पे इस बार क्या करेंगे हम लोग, cos a बाई टू को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा sin a बाई टू। अब यहाँ पर हम लोग रीजन क्या डालेंगे इस चीज के लिए, देखो इसको कन्वर्ट करके लिखा, यहाँ पे एक रीजन डालने का, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट डाल देने का, आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, देखो जब भी मैंने बताया अपॉन में टू रहेगा तो ये क्या चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और पाई बाई टू माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन बी माइनस सी बाई टू, और डिवाइडर में क्या आएगा साइन ए बाई टू, राइट। अब साइन ए बाई टू चला गया, क्या बच गया साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू योर LHS, दैट इज सिंप्लीफाइड, देयरफॉर योर आंसर इज, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे लगता है बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने इसको बताया हुआ है। किसी भी जगह पे कोई भी फॉर्मूला में दिक्कत आई रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसका डाउट क्लियर करके दूंगा। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट से इसको भी सिंप्लीफाई करना है विद यूजुअल नोटेशन, प्रूव दैट ये इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। कैसे करेंगे, तो बहुत इजीली इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो यहां पर सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू और साइन स्क्वायर ए बाई टू दिया हुआ है, तो इसके टर्म में आपको साइन स्क्वायर के टर्म में कोई फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा, फिलहाल तो नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आपको याद हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या कर रहा हूं, 2 को अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं और LHS ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं LHS, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और जो इसके पास c था तो c को मैंने साइड में लिखा, इसके पास a था इसको भी मैंने साइड में लिखा। इतने क्लियर हो गया। अब देखो 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो फॉर्मूले को याद करते हैं, यहाँ पे इसको याद करेंगे फॉर्मूले को, किस तरीके से हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े उसको देखते हैं। देखो आप लोग को याद होगा cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई ए होता था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इधर लिखता हूं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पे एंगल कौन सा है, अगर यहाँ पे a बाई टू होगा, क्या होगा a बाई टू, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर a बाई टू होगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा a बाई टू होगा, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अभी आकर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ हम लोग को c बाई टू a बाई टू दिया हुआ, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग बस हमारे फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस a, इस तरीके कॉस c है ना, तो c आ जाएगा, तो कॉस c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा c, यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस हो गया सॉरी यहाँ पर भी सेम टू सेम cos a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो आप लोग को याद होगा हम लोग कोसाइन रूल लगाएंगे, तो cos c की वैल्यू होती है क्या, अब c दिया हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यहाँ पर क्या जाएगा c दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं आएगा, a स्क्वायर बाद में आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा a ब्रैकेट में 2ab। अब देखो यहाँ पे गौर करना, इधर पे क्या है हमारा, ठीक से देखना, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा, देखो सिंपल से देखोगे ध्यान देखो तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर क्या हमारा 1 है और माइनस साइन है, माइनस अगर अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, ठीक है, इसको माइनस बना दिया, इसको बना दिया माइनस और इसको बना देगा प्लस। ये समझ में आ गया, अपॉन 2ab। इतना क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पर सेम टू सेम इसके साथ अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2bc। सी गेट कैंसल और यहाँ पर ए गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग को पता है क्या है, यहाँ पे एक चीज देखो गौर करेंगे तो बेस दोनों का भी सेम हो गया 2b 2b, तो 2b को मैं वैसे ही रखूंगा नीचे, यहाँ पर बच जाएगा 2ab, यहाँ पे बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गौर करो, ए स्क्वायर चला गया, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, एक चीज कुछ तो भी गड़बड़ की, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, गौर करते फटाफट ढूंढते क्या गड़बड़ की हम लोग ने, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस था, ओके देखो, ओके ये भी परफेक्ट है, प्लस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, देखते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ओके, ए स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया 2ab। ओके, यहाँ पर 2bc लिखना भूल गया हम लोग, देखो क्या लिखना भूल गए 2bc, तो यहाँ पर मैं 2bc सबसे पहले लिखता हूँ, फिर से इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2bc, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया, यहाँ पर क्या सी स्क्वायर चला गया, क्या बच गया, देखो यहाँ पर बच गया हमारा 2bc, यहाँ पे बच गया 2ab और यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर। देखते हैं, लिखते फटाफट से, 2ab क्या बच गया माइनस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, इस तरीके से हमारे टर्म्स बच गए, राइट है, होल डिवाइडेड बाय 2b। अब देखो 2 सब में से कॉमन निकालूंगा और b सब में से कॉमन निकालूंगा, तो 2b बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2b गेट कैंसिल, a माइनस b प्लस c, इस तरीके से हमारा क्या आ गया RHS, देयरफॉर प्रूव्ड। तो देखो जब भी मैंने बताया जिस साइड भी हमारा ज्यादा टर्म रहेगा उस साइड से आपको स्टार्ट करना है, जिस साइड हमारा LHS में ज्यादा टर्म थे तो हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया, तो आपको सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 6 इजी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने बता रहा हूं, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या बोला हुआ है, cot A cot B एंड cot C आर इन AP, और हम लोग को प्रूफ करना है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर आल्सो इन AP। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, अब सबसे पहले इस चीज को समझो, AP में है मतलब क्या होता है, AP में है मतलब ये दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर cot b माइनस cot A इज इक्वल टू cot C माइनस cot B, इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cot b माइनस cot A इज इक्वल टू cot C माइनस cot b, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, डिफरेंस सेम है। अब देखो cot b यहाँ पे माइनस में यहाँ पे लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो cot b प्लस cot b इज इक्वल टू cot C प्लस cot A। अब थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो आप, a को आगे ले लो, c को पीछे ले लो, देखो 2 cot b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot A प्लस cot C। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, देखो मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म का डबल लेने का इज इक्वल्स टू आजू बाजू का प्लस। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या प्रूव करना है, मिडिल टर्म का डबल हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ सेम टू सेम, जिस तरीके से ये आया ना हम लोग को ये कंडीशन मिली, तो टू प्रूव हमको क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज हमें प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमारा 2 प्रूफ है। तो ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। अब इसमें से कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल है, 2 cot b को फिलहाल वैसे ही रखो फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग चेंजेस लाएंगे। cot a क्या होता है हमारा sin a, सॉरी cos a अपॉन sin a, क्या हो जाएगा cos a अपॉन sin a, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा हमारा cot c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का cos c अपॉन sin c, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसको भी सेम टू सेम करते चलते हैं, तो क्या हो जाएगा cot b एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos a sin c प्लस sin a cos c, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, होल डिवाइडेड बाय sin a डॉट sin c, इतना क्लियर हो गया। ओके, cos a डॉट sin c प्लस sin a डॉट cos c। अब देखो sin a, अब इसको फॉर्मूला को याद करो, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला डालेंगे, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला मतलब a प्लस सी है यहाँ पे, तो a प्लस सी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा sin a डॉट sin c इधर पे क्या आ जाएगा 2, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 sin, यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाय, सॉरी b है ना तो b लिखेंगे, तो 2 sin नहीं cos आएगा, cot है इसके लिए cot आएगा, cos आएगा ऊपर, तो cos b अपॉन साइन b, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, देखो sin a प्लस c ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे गौर करो ट्रायंगल के अंदर, तो a प्लस c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस b, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 180 मतलब क्या होता है पाई, सिंपली मैं इसको रिप्लेस करूंगा a प्लस c को किससे, पाई माइनस b से, यहाँ पे क्या जाएगा 2 cos b अपॉन साइन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin a प्लस c क्या हो जाएगा sin 180 यानी कि पाई माइनस b, इस तरीके से मैंने इसको रिप्लेस किया, sin a डॉट sin c। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो 2 cos b को मैं वैसे ही रख रहा हूं फिलहाल के लिए, sin b को भी मैं वैसे ही रख रहा हूं, sin पाई माइनस थीटा इज व्हाट, sin पाई माइनस थीटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो याद करो, फिर से याद करा रहा हूं, पाई ये है तो पाई माइनस थीटा यहां पे आएगा,
पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन एज इट इज आएगा, बी इधर पे एज इट इज आएगा अपॉन साइन ए डॉट साइन सी। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन सी को यहाँ पर, साइन बी को यहाँ पर लेके जाएंगे, तो 2 cos b इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 cos b इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे जाएगा हमारा साइन स्क्वायर b अपॉन साइन ए डॉट साइन सी। इतना क्लियर हो गया? ओके, यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसके बाद का और भी ज्यादा इजी है। देखो कैसे करेंगे, साइन बी की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं मालूम है क्या? देखो आपको पता है साइन रूल और कोसाइन रूल आप लोग को पता है, सबसे पहले साइन रूल याद करते हैं। तो साइन बी क्या हो जाएगा मेरा, साइन बी हो जाएगा के बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारा के, साइन ए हो जाएगा हमारा इक्वल टू के ए, और साइन सी हमारा हो जाएगा के सी। कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग ने, साइन रूल। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डाल देंगे, और साइन कॉस बी की वैल्यू आपको पता है, तो कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस बी साथ ही साथ सॉल्व कर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बी है राइट, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला डालेंगे तो ऊपर क्या साइन बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन के स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा k इंटू ए मल्टीप्लाई बाय k इंटू बी। अब k इंटू के स्क्वायर चला गया, क्या बच गया बी स्क्वायर अपॉन ए बी, क्या बच गया बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सॉरी क्या बच जाएगा ए सी, यहाँ पर सी है ना, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी बच जाएगा राइट है। ये टू गेट कैंसिल, ये ए सी गेट कैंसिल, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट है। अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जगह 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो हम लोग को मिल गया, हम लोग क्या प्रूफ करना था, देखो ये हम लोग को प्रूफ करना था ना, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन AP। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देना है। कोई भी डाउट आई रहेगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछो, किस स्टेप में डाउट आई है वहां पे पूछो, मैं आपको क्लियर कर दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन को। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपको मैं यही बता रहा हूं, देखो ये भी पूछता है, दिखता है इजी और हम लोग सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके यही पूछेगा और आप लोग सॉल्व करने में मतलब अटक जाएंगे। तो बहुत इजी, आपको क्या करना है, बस आपको कोसाइन रूल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो एलएचएस लेंगे, एलएचएस को आरएचएस से प्रूफ कर देंगे क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ पे है। 2 को बाहर रखते हैं। अब देखो बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, क्लियर हो गया इतना? इस तरीके से हम लोग को इसको पहले लिखना है और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो, और साथ ही साथ cos a की वैल्यू क्या होती है, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ac, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 से सबके साथ मल्टीप्लाई भी करते चल रहा हूँ साथ ही साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर आएगा, बी है ना तो बी माइनस में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab, सॉरी 2ab, और लास्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे तो 2ab हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 2ab चला गया, 2bc चला गया, और यहाँ पे 2ab सॉरी यहाँ पर क्या है 2a, क्या था यहाँ पे b था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए b है। ठीक है, और तो यहाँ पे b नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारा c, क्या आएगा c। ठीक है, सॉरी क्या आ जाएगा, ओके बी है ना, गलत लिखा हम लोग ने फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2ac गेट कैंसल्ड, यहाँ पे क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर इसको फिलहाल देखो क्या 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 कैंसिल करो, देखना ध्यान देना, ए स्क्वायर और यहाँ का एक ए स्क्वायर चला गया, एक ए स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है, उसके बाद सी स्क्वायर और यहाँ का सी स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर चला गया, क्या क्या बच गया ए स्क्वायर पहला बच गया, बी स्क्वायर बच गया, और लास्ट में क्या बच गया सी स्क्वायर। तो यही है हमारा आरएचएस देयरफॉर प्रूफ। देखो कितना इजीली हम लोग ने प्रूफ कर दिया, और इसी को हम लोग को प्रूफ करना था विद यूजुअल नोटेशन। क्लियर हो गया? कोई डाउट कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग को डालना था और 3-4 स्टेप में हम लोग को सॉल्व कर देने का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा वाला, तो साइन ऑफ हाफ एंगल वाला थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग को यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला को भी इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर देखते हैं फटाफट से।
अब आप लोग को पता है साइन a बाई टू क्या होता है, साइन b बाई टू क्या होता है, साइन c बाई टू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। साइन a बाई टू, साइन b बाई टू और लास्ट में क्या आ जाएगा साइन c बाई टू। इतना क्लियर हो गया? ओके अब यहाँ पे साइन a बाई टू की वैल्यू आप लोग को याद होगी, तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर a है, तो रुको a रहेगा तो रुको जरा क्या करना है हमको, यहाँ पे a रहेगा तो s माइनस बी लिखना है, मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी लिखना है, अपॉन b इंटू सी यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई बाय b है तो रूट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हमारा आएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग को और भी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं इस बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, s माइनस a s माइनस सी अपॉन ए सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड थर्ड रूट के अंदर भी सेम टू सेम, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, s माइनस बी s माइनस ए बी लिख देंगे अपॉन ए बी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो s माइनस बी दो बार, s माइनस सी दो बार, और s माइनस सी दो बार, बी दो बार, सी दो बार, और ए दो बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर और s माइनस सी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? ओके अब मैं इसको इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो सबके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को मैं गायब कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो s माइनस ए बचेगा, s माइनस बी बचेगा और s माइनस सी बचेगा। इतना क्लियर हो गया? ओके अब डिवाइड में क्या बचेगा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट भी चला गया, तो यहाँ पे बचेगा ए बी सी। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हम लोग ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके आना है। तो मैं ऊपर सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पे रूट डाल दूंगा। अब रूट डाल रहा हूँ मतलब कैसे डाल रहा हूँ वो भी देख लो, s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी, इस तरीके से मैंने रूट डाल दिया। क्या डाल दिया, रूट डाल दिया। अब रूट डाल दिया तो अब कैसे करूंगा इसको, s माइनस ए s माइनस बी, यहाँ पे s माइनस सी आएगा, क्या आएगा s माइनस सी, यहाँ पर क्या जाएगा s माइनस सी, प्रॉपर्ली लिखते हैं। ओके s माइनस सी आ गया। अब इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको स्क्वायर डाल दूंगा। देखो रूट भी डाल दिया, स्क्वायर भी डाल दिया, अपॉन s इंटू ए बी सी आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब s को चाहिए तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे आंसर में s लास्ट में। अब याद करते हैं हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स क्या बोलते थे, हेरॉन्स ने अपना एक मस्त सा फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर पे क्या नाम है, एबीसी नाम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी और तीसरा क्या होता है s माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, s इंटू एस माइनस बी रूट के अंदर जो है ना उसको हटा के मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट के अंदर s माइनस हटा के यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपल सा, होल डिवाइडेड बाय ए बी सी और मल्टीप्लाई बाय एस। इस तरीके से हमारा RHS हो जाएगा। देयरफॉर प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग ने हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा, फॉर्मूला में डाउट होगा, किस तरीके से लर्न करना है वहां पे डाउट होगा, तो सिंपली मुझे क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ताकि मैं आपको वो वाला टॉपिक और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग मस्त एक अच्छा सा एक टॉपिक देखने वाले जहां पे हम लोग इनवर्स फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैंने पहले ही बता दिया हम लोग क्या देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।